जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत होता है। यह व्रत भगवान शिव शंकर को विशेष प्रिय माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही कष्ट और दरिद्रता से भी मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की व्रत विधि के बारे में। त्रयोदशी के दिन व्रती को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय प्रदोष काल में, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय होता है, में भगवान शिव शंकर की पूजा करें। भगवान शंकर और माता पार्वती को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दक्षिणा और नैवेद्य अर्पित करें। जुलाई माह में प्रदोष व्रत 7 जुलाई 2021 दिन बुधवार को है। आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 जुलाई की रात 1:02 पर और समाप्ति हो रही है 8 जुलाई की सुबह 3:20 पर। प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम के 7:23 से 9:24 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 1 मिनट की। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है। वो कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वो पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्धान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे।